ओके, कम बैक स्टूडेंट्स, क्लास 12 बोर्ड स्टूडेंट। हम लोग फिर करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्शन। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बेंजल डिहाइड टू बेंजोफिनोन। दूसरा, ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल। तीसरा, बेंजल डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेन 1 और। चौथा, बेंजल डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। एंड पांचवा, बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। राइट, तो इन सारे कंपाउंड को हमें कन्वर्ट करना है। तो आप गौर करेंगे, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा नाम बड़ा सा लग रहा है ना। तो पहला क्या है, बेंजल डिहाइड। तो बेंजल डिहाइड हमारा क्या है, पहला दैट इज बेंजल डिहाइड को कन्वर्ट करना किसमें, बेंजोफिनोन, यानी कि बेंजीन कीटोन फिर बेंजीन, तो बेंजोफिनोन हो गया है ना। बेंजोफिनोन। देखो, इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले बताइए कि इस बेंजल डिहाइड को क्या हम लोग बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको इसमें कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट करना है। तो पोटासियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 बन गया। अब इस कंपाउंड को अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर दें तो ये बेस, ये एसिड क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, कैल्शियम बेंजोएट C6H5O C6H5OO और ये कैल्शियम, इसको बोलते हैं कैल्शियम बेंजोएट। राइट, कैल्शियम बेंजोएट, इसको आप क्या कर सकते हैं, एसिड लिख सकते हैं, दैट इज C6H5CO होल 2Ca, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, तो हमने इस कंपाउंड को बना लिया। अब इस कंपाउंड को अगर हीट कर दें तो ये बन जाएगा, कैसे, तो देखो, कैल्शियम निकल जाएगा, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, लाइमस्टोन। तो यही ना बचा, देखिए तो सॉरी ये भी जाएगा ना, CaCO3 तो बच गया यही ना, C6H5CO6। तो इस तरह से आपने पहले एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट किया, एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम बेंजोएट में कन्वर्ट किया। इसको नाम लिख देता हूं, कैल्शियम बेंजोएट। उसको हीट करेंगे तो ये बन गया बेंजोफिनोन। ठीक है, बड़ा अच्छा से कन्वर्शन है, बता दें। ओके, थैंक यू। तो दूसरा हमारा दैट इज ब्रोमोबेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन। ध्यान रखिएगा, हम कंपाउंड कौन सा कर रहे हैं, सेकंड, ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट कर रहे हैं 1 फिनाइल इथेनॉल। इथेनॉल क्या होगा, CH3 सॉरी फिनाइल इथेनॉल, इथेनॉल है। राइट, ये इथेनॉल, इसमें लिखा हुआ 1 फिनाइल, यानी कि इसी 1 पर यहां पर लगा दीजिए आप फिनाइल। So its name is 1 फिनाइल इथेनॉल। तो ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है। देखो, इसमें हमें करना पड़ेगा कि अगर इस कंपाउंड को हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर दें प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर,
तो मैग्नीशियम दोनों के बीच में आ जाएगा और बनेगा क्या, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम हुआ इसका, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इस कंपाउंड को हम ये कौन सा अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो हम इसको रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, इथेनॉल के साथ, CH3OH, राइट। तो क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, नहीं अल्डिहाइड है तो, और ये प्लस और ये प्लस और ये कार्बन माइनस, तो फिनाइल यहां जाएगा और एमजी यहां जाएगा। तो क्या बना आपका कंपाउंड, CH3O MgBrH और यहां पर फिनाइल। अब इस कंपाउंड को अगर हम हाइड्रोलाइज कर दें H3O प्लस मतलब H प्लस एंड OH माइनस, ये एक्स्ट्रा H का मतलब है एसिडिफाइड है, जिससे कि रिएक्शन फास्ट होगा। तो ये कैसे टूटेगा, ये भी ऐसे टूटेगा प्लस माइनस, तो इस माइनस में कौन आएगा, H आएगा, इस माइनस में कौन आएगा, OH माइनस, और MgBr इसके साथ साथ जाएगा, तो बन गया आपका कंपाउंड, राइट। तो इसके अलावा क्या बनेगा आपका कंपाउंड, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं MgBr एंड OH, MgBr और ये OH इसके साथ आया, और इस माइनस पर कौन आया, ये H प्लस आया, तो बन गया आपका अल्कोहल। तो पहले काम क्या किया आपने, इस फिनाइल ब्रोमाइड को गिगनार्ड डिजर्ट बना लिया, गिगनार्ड डिजर्ट अल्डिहाइड पर रिएक्शन करके एक एडिशन इफेक्ट बनाता है जो हाइड्रोलाइज होकर के अल्कोहल देता है, ठीक है, ओके। So secondly also our next, third is your benzaldehyde. First, second, you done. Now third, benzaldehyde. This is your benzaldehyde. तो कन्वर्ट करना है 3-phenyl प्रोपेन 1-ऑल। प्रोपेन 1-ऑल क्या होता है, प्रोपेन 1-ऑल, और 3 पर क्या है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, राइट। ये कंपाउंड बदलना है, तो ये हमारा अल्डिहाइड और ये अल्कोहल है, तो इस पर क्या कर सकते हैं हम लोग अल्डोल की बात करेंगे। अगर इस कंपाउंड को हम लोग रिएक्शन कर दें CH3COH किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, अल्डोल रिएक्शन। तो क्या होगा इस अल्डोल रिएक्शन में, यह H इस पर जाएगा माइनस और इस प्लस पर ये जाएगा, तो बनेगा आपका कंपाउंड C, ये OH, ये H, और इसके साथ ये दोनों और ये अल्डिहाइड, है ना, देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन पर क्या गया, ये H प्लस, और इस कार्बन प्लस पर ये कार्बन, चूंकि ये प्लस टूटेगा तो माइनस टूटेगा, तो कार्बन इससे जुड़ गया, ये बना। अब इस कंपाउंड को थोड़ा सा अगर हम लोग हीट कर दें तो क्या होगा, ये निकल जाएगा, वाटर निकल गया, तो क्या बना, CH डबल बॉन्ड CH एंड CO और H। अब इस कंपाउंड को रिडक्शन कर दें लिथियम आयोडाइड, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपने ये भी कंपाउंड बनाया, क्लियर। पहला क्या किया, अल्डोल, बेंजल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड, तो इसका अल्डोल होगा, इसका केंद्र होता है, लेकिन हमने डाइल्यूट किया तो ये इस पर जुड़ गया, है ना,
तो ये बना आपका कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम क्या है? देखो अल्डिहाइड भी और अल भी है, तो क्या लिखेंगे इसको? अल्डोल। अब ये बना अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं 1 2 3 3 फिनाइल, 1 2 3 पर फिनाइल है, एंड प्रोप 2 इनल। इसको रिड्यूस कर दिया, ये बन गया। इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ठीक है, ओके। तो थर्ड इज कंप्लीट, नेक्स्ट फोर्थ। फोर्थ है बेंजल्डिहाइड। ये हुआ हमारा बेंजल्डिहाइड। क्या करना है इसको? अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एस्टिक एसिड। तो एस्टिक एसिड क्या होता है? ये हुआ एस्टिक एसिड। इसके रेस्पेक्ट में इस पॉइंट पर हमारा अल्फा है, वहां पर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी ग्रुप, और वहीं पर क्या लगा हुआ? आपको फिनाइल भी लगा हुआ है ना? देख रहे हैं क्या है? एस्टिक एसिड। ये हुआ एस्टिक एसिड, इसमें अल्फा पॉइंट, ये हुआ अल्फा कार्बन, इसमें क्या लगा हुआ? हाइड्रोक्सी ग्रुप, और फिनाइल भी लगा हुआ है। सो दिस इज योर अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एस्टिक एसिड। अब इस कंपाउंड पर अगर हम लोग HCN का एडिशन करें बेस के प्रेजेंस में, तो ये माइनस प्लस में टूटेगा, और ये H यहां जाएगा और CN यहां जाएगा। CHOH और CN। इस कंपाउंड को अगर हम हाइड्रोलाइज कर दें, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो ये वाला पार्ट इसमें कन्वर्ट होगा। देखिए तो क्या हुआ? ये अल्डिहाइड है, इस पर HCN का एडिशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये साइनोहाइड्रिन इसको बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन बन गया नहीं। और इस साइनोहाइड्रिन में साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। Clear? So you have done this conversion, that is benzaldehyde to alpha hydroxy phenyl acetic acid. ठीक है? Next, fifth, बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रो बेंजाइल कोहल। बेंजोइक एसिड क्या होता है भाई? अभी लिखा था आपने बेंजोइक एसिड। मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है? इस पर ये H और ये OH, इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। मेटा नाइट्रो, इसके रेस्पेक्ट में मेटा पॉइंट पर नाइट्रो ग्रुप, तो मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। इसको ऐसे लिखो या कैसे लिखो? नहीं, ऐसे लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे। सो दिस इज योर बेंजोइक एसिड, दिस इज योर मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। तो देखो ये हमारा ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है। तो अगर हम इसका नाइट्रेशन करेंगे H13 से, तो मेटा पॉइंट पर ही आएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वहीं पर लिखेंगे इसको, है ना? तो नाइट्रेशन करते तो मेटा पॉइंट ये है, इस पर आएगा। कौन सी आएगा? नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन करेंगे तो मेटा पॉइंट पर नाइट्रो आ गया। अब इसके बाद देखो, इसको हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन इसको रिड्यूस करके अल्कोहल बनाना है। यानी कि एक ऐसा रिड्यूसिंग लेना पड़ेगा जो इसको तो रिड्यूस करे लेकिन इसको रिड्यूस ना करे। तो इसके लिए हमारा स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है B2H6।
क्या है, B2H6 डाइबोरेन, राइट। तो बन गया आपका कंपाउंड, ठीक है। सो यू हैव डन ऑल दिस 5 कन्वर्शन, नोट डाउन।